वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। सम्मानित मंच, माताएं, बहनें और सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो आज़ादी का पर्व है। इस आज़ादी के पर्व पर मैं आज़ादी के जो हमारे प्राण देने वाले सभी को याद करते हुए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करते हुए, देश के अंदर सबसे कम उम्र का शहीद होने वाले जो मात्र 13 वर्ष और 4 माह के रामचंद्र विद्यार्थी थे, जिनका बलिदान दिवस 14 अगस्त को आता है। कल ही पूरा देश से बलिदान दिवस उनका मनाया था। उनको याद करते हुए और शिक्षा की अलग जगाने वाले सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और हमारे ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए, भारतीय संविधान निर्माता और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं आज अपनी बात कहना चाहता हूँ। खास तौर से जो जिस बुनियाद पे हमें बात करनी चाहिए, इस मंच के माध्यम से मैं आज पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ। और ये जो बेटियां जो बैठी हुई है सामने, वो सब मेरी तरफ देखें, इधर देखें सब लोग। साथियों, हम लोग इस देश के अंदर देख पा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले हम देखे थे कि सोशल मीडिया के अंदर ऐसे ही छोटी छोटी बच्चियां जो है ना, अपने प्रति हुए अन्याय के खिलाफ सड़कों पे वो आंदोलन कर रही थी। हम लोग जब तक जड़ के अंदर चोट नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी इस स्कूल के अंदर गुड टच और बैड टच सिखाया होगा, बच्चों को सिखाया ना आपको। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बेटियों, कि कोई भी टच आपका वो गुड नहीं होता, कोई भी टच गुड नहीं होता। अगर कोई आपके बालों को भी छूता है ना, वो भी बैड टच ही कहलाता है, गलत टच है वो। इसलिए आपको कोई भी टच सही नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर कानून बना हुआ है कि अगर किसी लड़की को या किसी महिला को अगर कोई पुरुष या कोई लड़का 59 सेकंड तक गलत नियत से अगर देखता भी है ना, तो वो भी कानूनन अपराध है। समझ गए? इसलिए ये बात ध्यान रखना कि जब भी कोई लड़का आपसे बात करे तो उसकी दूरी होनी चाहिए। जैसे आप सुबह सुबह रोज प्रतिज्ञा करते हैं ना, ऐसे करके, तो कोई भी पुरुष आपसे बात करे, लड़का है ना, तो उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 हाथ दूरी होनी चाहिए। इधर भी दूरी होनी चाहिए, इधर भी दूरी होनी चाहिए। आपके बगल में सिर्फ और सिर्फ आपका भाई और आपकी पिता बैठ सकता है, बाकी और कोई भी नहीं। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, तभी ये भारत अपराध मुक्त होगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। एक बात जो हमारे सदियों से जो परंपरा चली आ रही है साथियों, कोई भी बेटी जो होती है ना, वो भाग के किसी भी जो बड़ा जैसे कोई भी आता है तो उसके भाग के पैरों में झुक जाती है। वो पैरों में क्या उठाते हो भाई? वहां से कुछ पड़ा है उनके पैरों में? नहीं पड़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी का सम्मान करना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के अभिवादन करें, उतनी ही दूरी से, जैसे मैंने अभी बताया था। किसी के अपन देखते हैं कि कई ये जो कोई बाबा लोग होते हैं, उनके भाग के जो है ना पैरों में पड़ जाते हैं। और बाबाओं के प्रति जो है ना, आजकल देश के अंदर आपको पता है बहुत सारे घटनाक्रम आ रहे हैं। इसलिए किसी भी महिला को और किसी भी बच्ची को पैरों में नहीं झुकना है। हम लोग ये नवरात्रि वगैरह मनाते हैं और 9 दिन तक देवियां पूजते हैं, 9 दिन तक कन्याओं को जिमाते हैं। वो कौन लोग हैं? आप ही लोग हैं ना। जब आप लोग देवियां हैं तो आप किसी के पैरों में क्यों झुकेंगे? अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आप सब लोग